नो जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो डिवाइन वाटर यहाँ पे था, डार्क डिवाइन वाटर, अब यहाँ पे प्योर डिवाइन वाटर ग्रुप में आ जाता है, जिसको वो जो मिस्टीरियस से बंदा कंट्रोल कर देना वो भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाता। दिए दिए उसका पानी उस पर भारी यहाँ पे पड़ता है एंड देन कम्प्लीटली आके उसको शायद मार देता है, खत्म यहाँ पे कर देता है। और जैसे यहाँ पे मरता है ना, उसकी डेड बॉडी बोल सकते हैं, शायद उसके पास एक छोटा सा कड़ा था, आई डोंट नो ये उसकी बॉडी से बना है या उसके पास यहाँ पे था, बस एक कड़ा यहाँ पे था जो कि आके ढम से यहाँ पे गिरता है। क्यों ना उसका मास्टर यहाँ पे देखते हैं और देखते गए वेल तो डाई एंड हम लोग बच गए। लेकिन तभी जो नैंगनिंग यहाँ पे थी ना, नैंगनिंग यहाँ पे बेहोश हो जाती है। किंग सामने से था, नैंगनिंग मेरी बच्ची, अरे अरे तुझे क्या हो गया? वो दोनों भी कहते रहे क्या हुआ इसको, अरे इसको यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी सामने से यहाँ पे समझाते हैं कि शिट भाई तुम्हें याद होगा जो डार्क डिवाइन वाटर ना, उसने डार्क डिवाइन वाटर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाद चीजें ऑब्जर्व करने की एबिलिटी है, लेकिन डार्क डिवाइन वाटर बड़ा खतरनाक होता है जो बंदों की जान ऐसे धीरे धीरे करके निकाल लेती है, जिसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट यहाँ पे नहीं कर पा रही। तो उसी का सर यहाँ पे हो रहा है, यानी शायद वाकई में ये बचेगी नहीं। एंड सेक्टर भी कहती है अरे यार बेचारी बच्ची यार, इसके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। उतने में वो तितलियम जो कि तैयार हुआ था भाई उसके म्यूजिक से, वो धीरे धीरे नियांग डेंग के पास आता है, उसके हाथों पे बैठता है एंड देन शायद वो ठीक हो जाती है। और जैसे उसकी उंगलियों पे बैठती है ना, दूसरी ओर जो अपना नियांग फेंग था उसको भी ऐसा अचानक से नैंग नैंग की याद आ जाती है। वो भी ऐसा चिल्लाता है नैंग नैंग, अरे नैंग नैंग, नैंग नैंग, नैंग नैंग। सामने से जो बुढ़ा यहाँ पे था जो कि यंग हो चुका था, वो भी कहता है क्या हुआ यार, आप ये किसका नाम यहाँ पे ले रहे हो? ये कहता ना ना कोई बात नहीं, मेरी जान बचाने की एक प्यारी सी छोटी बच्ची है, उसने मुझे मैसेज में लेटर भेजा था, उसमें उसने लिखा था कि भाई जो सेरेमनी हो रहा है ना वो सेरेमनी में आएगी। लेकिन क्या ना 2 दिन से मेरे को भी यहाँ पे आए हो चुके हैं, वो अभी तक यहाँ पे दिखे नहीं। क्या ना अचानक से मुझे उसकी याद आ रही है यार, कोई बात नहीं आराम से जाऊँगा उसको ढूंढूंगा, उससे तो मैं मिल के यहाँ पे रहूँगा, बहुत याद आ रही है। और रही बात भाई वो जो बेसुरा म्यूजिक बजाने वाला, ओके बंद हो गया। यस ऑफकोर्स भाई मैंने जो म्यूजिक यहाँ पे बजाया ना वो सबसे बढ़िया म्यूजिक यहाँ पे था। इसको सामने से कोई भी सुनेगा तो सबको याद आ जाएगा कि यहाँ भी मैं कितना बेकार म्यूजिशियन है, मुझे बजाने नहीं चाहिए। तो सामने वाले ने भी यहाँ पे बंद कर दिया, तो वे सामने वाले ने बंद कर दिया, मैंने भी बंद कर दिया। तो जाइए आप आराम से यहाँ पर नींद ले सकते हो। वो भी कहता है या मैं नींद अपना आराम से यहाँ पे ले लूँगा। उसको नियांग फेंग अपने घर के अंदर चल जाता है। बाहर साइड ये सोचता है तो पक्का वो जो छोटी बच्ची यहाँ पर है ना, ये उसके साथ यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जो क्या बोलते भाई कि उसका मास्टर किंग और सबका सब यहाँ पे मुसीबत में आ चुके थे। तो वेल यार आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ, इन्होंने कोई मदद नहीं की, बस अपने म्यूजिक बजा हुआ निकल गए। तो शायद हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो चुका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष एक दूसरे जगह पे वो जो मिस्टीरियस आदमी था ना, अगर आपको याद होगा वो अपने मास्टर के साथ भी बातचीत करता, लेकिन उसका मास्टर उस समय अवेलेबल नहीं था। एक फॉर्मेशन के जरिए वो अपने सेट में बैठे बैठे ना वहां से डायरेक्ट अपने डिसाइपल के साथ वहां पे बातचीत करता। लेकिन जैसे उसकी मौत होती है उसका जो पूरा फॉर्मेशन है, पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। जो बंदे फॉर्मेशन एक्टिवेट करे थे वो भी कहते बाप रे क्या हो गया, अचानक से हमको समझ नहीं आ रहा। तो मास्टर सामने से कहता वेल क्या होगा भाई, फॉर्मेशन यहाँ पे बर्बाद हो गया पूरा कंप्लीटली खत्म। जो सुनते एक्टिवेट करने वाले कहते भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब वहां पे तो बस नॉर्मल से मॉडल बंदे थे, कोई मॉडल भी नहीं था। फिर भाई उनमें से कौन ऐसा हो सकता है जो आपका फॉर्मेशन भाई वहां पे खड़े खड़े बर्बाद कर दे। जो सुंदर उनका मास्टर कहता वेल यार जो दूसरा बंदा यहाँ पे था ना, वो जो कमाल के बंदे के बारे में लोग यहाँ पे बातचीत करते, मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया भाई ये उसने यहाँ पे किया, कोई बात नहीं। उसने म्यूजिक बजाया था और एंशिएंट टाइम पे मैंने ऐसे बंदों के बारे में सुने, बहुत ही कम ऐसे बंदे थे जो म्यूजिक बजा के ऐसा बवाल यहाँ पे कर सकते थे। यानी जो कोई बंदा होगा ना उन्हीं कम बंदों में सिखाता होगा या फिर उसी का खानदान का होगा, यानी उससे ढूंढ पाना उतना भी मुश्किल नहीं है, आराम से ढूंढ लेंगे। जो सुनते उसका एक बंदा कहते हुए शायद ऐसा हो सकता है उसने म्यूजिक बजाया, उसके म्यूजिक में कोई खास बात नहीं होगी, उसके म्यूजिक एकदम नॉर्मल होगा। और जो कांड हुआ होगा ना वो कांड पक्का यहाँ पे कुछ उसने और यूज किया होगा भाई, कोई कमाल का आइटम या फिर उसका कोई कमाल का पावर। जो सुनते सामने से उसका मास्टर कहते हुए नहीं मेरे ख्याल से ये यहाँ पे नहीं हो सकता, जो खास बात है ना उस म्यूजिक में है। अरे तुम्हें फालतू चीजों का टेंशन लेने का कुछ होता नहीं है, मैं हूं ना भाई, मेरे रहते पर में वो बंदा मेरे हाथों से निकल नहीं सकता, आज नहीं तो कल मेरे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होती है नियांग फेंग पे, जो कि अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है चारों लोग इसके सामने थे और चारों के आंखों नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल बने थे। ऑफकोर्स भाई कर रात नैंग नैंग को बचा रहे थे, उस मिस्टीरियस बंदे के साथ फट करे थे, सो नहीं पाए थे। जे चक्कर में ऐसा सर्कल बना था, ये भी हिल जाता, कह रहे बाप रे क्या कल रात को आप लोग सोए नहीं थे क्या? उतने में ये सामने आता है और सामने आता ही जो क्या बोलते भाई कड़ा जो गिरा था ना भाई उसके मरने के बाद, और निकाल कर दिखाता और कहते लीजिए काम हो गया, आप ही देख लीजिए। सामने से ये देखता है मिस्टर नियांग फेंग और देखते कहता है ये तो अरे ये तो क्या है, आई डोंट नो, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी पीछे से नैंग नैंग आती है, वो आते कहती भैया नियांग फेंग देखो मैं आ गई। सामने से ये भी कहता है नैंग नैंग, अरे नैंग नैंग मेरी बच्ची, वो आती है आके इसके साथ यहाँ पे गले लग जाती है, वो कहती भैया मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। सामने से ये भी कहता है या मैंने भी तुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे याद किया, लेकिन तू यहाँ पे रोका ही करिए तेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। और सबके सब यहाँ पे शौक हो जाते, कह रहे यार इसके साथ क्या हुआ, और इसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मिस्टर नियांग फेंग को इनको सब कुछ मालूम है, लेकिन नॉर्मल बनने का नाटक करे ना। तो
तो सामने से हम एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि वेल यार कुछ भी नहीं, हमने आपको बताया ना एक छोटी सी बच्ची है भाई जिसको सब कमीनी मार के उसके पीछे यहाँ पे पड़े हैं, वो और कोई नहीं बल्कि यही है, इसके पीछे बहुत सारे बुरे लोग पड़ गए थे। ये कमीनी नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन जो बाकी लोग थे ना वो बड़े कमीने थे, वो सब इसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन हमने बचा लिया और देखा सेफ है। और कल रात को तितली आने के बाद क्या हुआ था, तितली जैसे आई जैसे इसके बॉडी से टच हुई थी ना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ठीक हो गई। समझ गया कि यहाँ पे ऑफकोर्स मिस्टर नियांग फेंग का जादू है, वही सब कुछ बताते हैं। ये तितली वाला कहानी यहाँ पे नहीं बताते, मिस्टीरियस आदमी कहानी बताते, वो उससे पहले जो कहानी हुआ था वो सारा कहानी यहाँ पे बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद ना सामने से नियांग फेंग भी कहते क्या ऐसी बात है क्या, अरे शिट यार वाकई में फिर तो ये जो जगह है ना बहुत ही बुरा जगह यार, ऐसे जगह पे हम लोग ज़्यादा समय के लिए नहीं रखेंगे, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकेंगे। और आपका शुक्रिया भाई, आपने नैंग ने को यहाँ पे बचा लिया यार, दिल से शुक्रिया। जो सुनते वो लोग कहते हैं ना यार आप शुक्रिया यहाँ पे काय को बोल रहे भाई, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नैंग ने भाई हमारी भी बेटी जैसी, अपनी बेटी की प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं करते क्या, जो सुनते नियांग फेंग कहता हाँ वो तो है, लेकिन तो यार आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, तो बदले में मैं आपको यहाँ पे गिफ्ट देना चाहूँगा। एक मेरे पास पियानो है जो कल रात को मैंने बजाया था, और जो म्यूजिक मैंने बजाया था ना उसका ट्यून भी बुक में है ना, वो भी मैंने यहाँ पे देखो रखा है, वो मैं आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहूँगा। क्या करूँ, गरीब आदमियों के पास यही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही दे सकता हूँ। एंड देन एपिसोड यही खत्म। अरे यार इसके लिए सबसे कम है, लेकिन उनके लिए पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे तो भी वैसा आइटम मिलने वाला नहीं है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।